हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश या फरमान से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाले या उसके आसपास पड़ने वाले दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी। खैर, अब तो पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया है। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR ऑप्शनल में और GS में पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। पहले के वीडियो में भी मैं इस तरह की चर्चा कर चुका हूँ। खैर, अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया, एक आदेश जारी किया है जिसे माना जा रहा है कि हिंदू ओवरटोन से भरा हुआ है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जब एक बार पता चल जाएगा कि भाई ये मुस्लिम की दुकान है तो ऐसी दशा में न केवल कांवड़ यात्री वहाँ से कोई सामान खरीदेंगे बल्कि दूसरे हिंदू भी इसका बायकॉट कर सकते हैं। इस प्रकार उनका आर्थिक नुकसान हो सकता है और यह संविधान विरोधी भी है। इस प्रकार से कुछ लोग आज सुप्रीम कोर्ट चले भी गए। विरोधी दल इसका जमकर विरोध कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के इस फरमान को एक्चुअली गैर ज़रूरी बता रहे हैं और असंवैधानिक बता रहे हैं। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की पीठ इसकी सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित जो याचिका है, जो पिटीशन है, उसको स्वीकार भी कर लिया है, एडमिट भी कर लिया है। अब देखना है कि आगे वह क्या करती है। बहरहाल जो आप लोगों को बताना है वो ये कि क्या यह फरमान सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का विरोधी अवधारणा है या पंथ निरपेक्षता के तहत ही है, भले ही इससे एक समुदाय को टारगेट क्यों न किया जा रहा हो। दरअसल मेरा ये मानना है कि पुराने कानून, जो दंडात्मक कानून था, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसे भारतीय न्याय संहिता यानी BNS कर दिया गया है, तो पुराने कानून की धारा 420 और नए कानून की धारा 318 के अंतर्गत अपनी पहचान छिपाकर कुछ भी करना, वो एक्चुअली 420 पुराने वाले कानून में और नए वाले कानून में 318 के तहत उनको बुक किया जा सकता है। मुझे लगता है कि केरल के प्रोफेसर MB पायली साहब ने जो बात कही है वह बात सेकुलरिज्म से संबंधित, वह बात हमको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर लागू नहीं होती। दूसरे शब्दों में, उन्होंने 1976 में जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जब सेक्युलर शब्द यानी पंथ निरपेक्षता शब्द श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना में, उद्देशिका में शामिल कराया था, तब उस समय अभी प्रोफेसर MB पायली जिंदा थे और उन्होंने सेकुलरिज्म को बताते हुए कहा था कि भाई ऐसा है, राज्य कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो धर्म देखकर यानी लोगों की जाति देखकर, धर्म देखकर, मुंह देखकर किया गया हो। यह पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन है। अगर सबके साथ किया जाता है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, सबके लिए एक ही जैसा व्यवहार किया जाता है, तो वह सेकुलरिज्म का विरोधी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने वैसे मुसलमानों को तो टारगेट नहीं किया है मैंने अपने आदेश में, लेकिन परोक्ष रूप से यानी उद्देश्य वही है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है, जो अपना नाम पहचान छिपाकर, अब जैसे शिवा होटल कर दिया और पता चला उसका मालिक कोई मुस्लिम है, इसी प्रकार से बाबूजी का ढाबा कर दिया जबकि उसका मालिक कोई बाबू खान है, तो अब वो बाबू खान का ढाबा लिखना यानी अपने पूरे नाम और पहचान में ये नाम और पता और धर्म तीनों चीज़ें शामिल हैं। हालांकि धर्म का नाम नहीं लिया गया है लेकिन पहचान का नाम जरूर लिया गया है। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है वह पंथ निरपेक्षता के भीतर ही है, उसका उल्लंघन नहीं करता। ये दूसरी बात है कि उसे टारगेट करने के लिए किसी और समुदाय को चुना गया है। कहने का जो तात्पर्य है कि प्रोफेसर MB पायली साहब जो 4 सेकुलरिज्म के फीचर्स यानी विशेषताएं बताते हैं पंथ निरपेक्षता के, उसमें पहला है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, मध्यकाल की तरह से राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी जैसे थियोक्रेटिक स्टेट हुआ करते थे उस तरह से आज की डेट में
धर्म आधारित कोई राज्य नहीं होगा। लेकिन जो उस राज्य का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो अपनी आस्था का प्रदर्शन एक सामान्य नागरिक की भांति कर सकता है। यानी यह बात योगी आदित्यनाथ पर लागू नहीं होती है। तो सरकार का जो आदेश है वह योगी आदित्यनाथ का सरकार का माना जाएगा, ना कि योगी आदित्यनाथ का माना जाएगा। भले ही योगी आदित्यनाथ ने ही कहा क्यों ना हो, लेकिन वो माना सरकार का जाएगा। और सरकार ने इसमें हिंदू मुस्लिम कोई नाम नहीं लिया है, इससे वो आसानी से बच सकती है। ये टारगेट करने का या इनडायरेक्ट तरीके से अंदर जो छिपा हुआ जो उद्देश्य है उससे ये कुछ और करना चाहते हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है एक्सप्रेसली कि इस तरह का कोई आदेश नहीं है जो पंथ निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता हो। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है तो उसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो तुरंत इसे इस आदेश को रद्द कर देगा। खैर, अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। अब दूसरा ये है कि भाई दूसरा जो पंथ निरपेक्षता का डेफिनेशन है वो ये है कि इंडिविजुअल यानी व्यक्ति स्वतंत्र है, वह धर्म को माने ना माने ये उसके ऊपर है। वह नास्तिक हो या आस्तिक हो, वो कुछ भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में वो इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। इंडिविजुअल चाहे तो कोई किसी धर्म को मान भी सकता है, किसी धर्म को नहीं भी मान सकता है। आपको बताते चलें, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी नास्तिकों की है। ऐसे लोग जो ईश्वर में आस्था यानी अनिश्वरवादियों की है, जो ईश्वर में आस्था रखते ही नहीं, नास्तिक हैं, यानी वो किसी धर्म को मानते ही नहीं, किसी वेद पुराण को मानते ही नहीं। तो इस प्रकार से रिलीजियस स्क्रिप्चर में उनका कोई भी भरोसा नहीं है। कहने का मतलब ये, इस प्रकार से वो नास्तिक हैं और इस प्रकार से उनकी संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। उनका भी कल्याण हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का जो तात्पर्य है, सेकुलरिज्म में इंडिविजुअल फ्री है, स्टेट फ्री नहीं है। तीसरा, किसी भी सरकारी दफ्तर में या सार्वजनिक स्थल पर धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और चौथा, इन सब के उपरांत भी एक बात सुनिश्चित करना है कि किसी धर्म में अगर बुराइयां हैं तो उन बुराइयों के शमन के लिए राज्य दखल दे सकता है और उसे धर्म पर प्रहार नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, पंडित नेहरू ने जब हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट करवाया था और इसके तहत 4 बिल पेश किए थे, तो कुछ बिलों को लेकर अंबेडकर साहब भी इसका विरोध कर रहे थे और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे। अभी अंबेडकर साहब उस समय तक जिंदा थे, 56 अप्रैल में उनका देहांत हुआ। तो अंबेडकर साहब ने इसका विरोध किया था। अब इसमें जैसे मान लीजिए सक्सेशन राइट ही है, यानी संपत्ति में अधिकार ही है। तो पहले महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता था शादी के बाद, लेकिन अब तो जन्म से अधिकार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी महिला जब से जन्म ली है, भले उसकी शादी क्यों न हो गई हो, लेकिन पिता की संपत्ति में उसका अधिकार जन्म से 1956 से ही मान लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बूढ़ी औरत है और 56 में उसका जन्म हुआ है और अगर अभी वो ज़िंदा है, तो अगर उसके पिता की कोई संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें उसका अधिकार माना जाएगा। चाहे उसकी शादी हुई हो, उसके नाती पोते हुए हों या बाल बच्चे हुए हों, जो भी हुए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसके नाम से है तब तो कोई बात ही नहीं है। 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो व्यवस्था किया था कि शादी के पहले तक सारे अधिकार होंगे, लेकिन अब शादीशुदा महिलाओं यानी शादी के समय तक किसी भी महिला को अपने पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। लेकिन अब तो जन्म से ही मान लिया है, यानी जब से उसका जन्म 1956 के बाद ये कानून लागू हुआ था, 1956 से ही इसको मान लिया है कि भाई अगर जन्म के समय पिता की संपत्ति कोई थी और पिता की संपत्ति अभी भी बनी हुई है, तो पिता की संपत्ति में जैसे पुत्रों का अधिकार होता है, उसी तरह से पुत्रियों का भी अधिकार होगा। इसको लेकर के थोड़ा सा विरोध था। इसी प्रकार से रीमैरिज एक्ट को भी लेकर के था, यानी हिंदुओं में जो विधवाएं हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं अपने पहले पति की मृत्यु के बाद। इसको लेकर के भी थोड़ा सा विरोध था। थोड़ी बहुत आपत्ति गार्डियनशिप को भी लेकर के थी, यानी जो संरक्षक की भूमिका माता पिता निभाते हैं
उसको लेकर के भी थी, और गोद लेने की प्रथा को लेकर के भी थी। ये 4 हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किए गए थे, जिस पर कि जब 56 में इसे पारित कर दिया गया तो तानिया जेनकिन, जो मॉरिस जेनकिन की पत्नी हैं, जो भारत के अंतिम वित्त सचिव माने जाते हैं, बहुत रिकॉर्ड मतों से उन्होंने ICS टॉप किया था। 78 या 82% नंबर थे, जो कि तब भी और अब भी एकदम कठिन माने जाते हैं। आज तो 54-55% पर ही लोग IAS हो जाते हैं। ठीक है, उस समय तो 80-82% नंबर लाना, समझिए कि चूँकि ग्रीक लिटरेचर था, लैटिन लिटरेचर था, तो इनको ले करके पढ़ाई करनी होती थी और ICS का एग्ज़ाम पास करना होता था। ये बहुत टफ काम होता था, ये साधारण काम नहीं होता था। तो इस प्रकार से फिर भी उन्होंने टॉप किया। तो उन्हीं की पत्नी थी, रोविंग जर्नलिस्ट थी, फ्रांसीसी मूल की थी और घुमक्कड़ पत्रकार थी। तो उन्होंने पंडित नेहरू का इंटरव्यू किया था। तो पंडित नेहरू ने कहा था, प्रोफेसर MB पायली से मिलती जुलती बात ही उन्होंने कहा था। बाद में उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है, हमने मेजॉरिटी के मामलों में इसलिए दखल दिया क्योंकि माइनॉरिटी के मन में शंका, अगर माइनॉरिटी के मामलों में दखल देते तो माइनॉरिटी के मन में शंका हो जाता कि भाई ये सरकार हिंदुओं की है और इस वजह से हम लोगों के आंतरिक मामलों में ये दखल दे रहे हैं। खैर जो भी है, लेकिन पंडित नेहरू ने केवल हिंदुओं के मामले में ही ये छेड़छाड़ किया, ये बिल पारित कराया। इसको लेकर के थोड़े से अम्बेडकर से भी मतभेद थे इनके कि भाई अगर आप कर रहे हैं तो सारे समुदायों के लिए करिए, नहीं तो करिए ही मत। राजेंद्र प्रसाद को इसमें से 2-3 को लेकर के काफ़ी आपत्ति थी, काफ़ी गंभीर आपत्ति थी। तो इस प्रकार से जो है फिर भी ये पारित तो हो ही गया था, कानून तो बन ही गया था। खैर जो भी है, अरुण मिश्रा की बेंच ने 2020 में विनीता शर्मा वाद में यह स्पष्ट कर दिया कि जन्म से ही किसी भी महिला को अपने पिता की पैतृक संपत्ति या जागीर में अधिकार होगा, ठीक वैसे जैसे उसके भाइयों यानी पिता के पुत्रों का होता है। खैर जो भी है, उसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो योगी जी का जो आदेश है वो सेकुलर है, चूँकि सभी दुकान चाहे हिंदू को हों या मुसलमान के हों, सबको अपना नाम और पता और ये क्या नाम है धर्म लिखना होगा, पहचान लिखना होगा, क्योंकि उससे उनको लगता है कि कांवड़ियों को जो कि व्रत रहते हैं और पैदल तमाम किलोमीटर चलते हैं और सावन के महीने में शुद्धता का आचरण करते हैं, तो वो अपवित्र नहीं होंगे। क्योंकि कई तरह की बहुत गलत रिपोर्ट आ रही थी कि मुस्लिम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम किसी का पक्ष लेने या विपक्ष में बोलने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम तो केवल एनालिसिस करते हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। खैर जो भी है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये अपनी पहचान छिपाना भी एक उल्लंघन, एक अपराध है। पुराने कानून में धारा 420 इसके लिए बनी थी और नए कानून में BNS जिसको कहते हैं यानी भारत न्याय संहिता, उसकी धारा 318 के अंतर्गत भी यह एक अपराध है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है इसे मुसलमानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी, क्योंकि फिर हिंदू, अब जैसे मान लीजिए कोई शिवा होटल है, तो शिवा होटल का मालिक पता चला कोई मुस्लिम है लेकिन नाम शिवा रखा है, तो अब वो पहचान का मतलब वो अपना नाम भी आगे बताएगा, शारिक चौधरी या XYZ जो भी अपना वो इस तरह से बताएगा, तो देखने वालों को पता चल जाएगा कि अच्छा नाम भले शिवा है लेकिन इसका मालिक मुस्लिम है। दूसरे शब्दों में इससे उनको आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो कांवड़िया वहाँ से सामान नहीं खरीदेगा। दूसरे हिंदू भी ऐसा कर सकते हैं भेदभाव, इससे उसको आर्थिक नुकसान होगा। एक्चुअली इसी ग्राउंड पर हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और उसे चुनौती दी गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। धन्यवाद।